दोस्तों, आज है 13 अप्रैल 2022। आज से 103 साल पहले की बात है जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसका मेन रीज़न ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 को आया। ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया का जनरल गवर्नर था वो था जेम्स फोर्ड। उसने एक कमिटी को अपॉइंट किया जिस कमिटी का नाम था सीडेन या रॉलेट कमिटी। रॉलेट कमिटी इसका नाम इसलिए पड़ा कि इस कमिटी का जो प्रेसिडेंट था यानी प्रेसिडेंसी शिप जिसके अंडर थी वो थे सिडने रॉल्ट था। ठीक है, ये जो था वो लंदन में किंग्स बेंच का जज था, सिडने रॉल्ट। ठीक है, तो ये जो कमिटी बनी रॉलेट कमिटी, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका क्या नेचर है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना यानी जांच पड़ताल करना। ठीक है, और जो लोग इसमें शामिल हैं रिवोल्यूशनरी के लिए तो उनके ऊपर इफ़ेक्टिव कार्रवाई किया जाए। ठीक है, ये जो बिल है ये सबसे पहले 6 फरवरी 1919 को सेंट्रल लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है एक तरह का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होता था। ये जो है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था, सेंट्रल लेजिस्लेचर को। ठीक है, इसका जो इम्प्लीमेंट हुआ वो मैंटेंगो चेल्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा हुआ था। कभी कभी इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली या इम्पेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा गया है। अब ये दो बिल था, इसमें से एक बिल को ड्रॉप्ट कर लिया गया और दूसरा जो बिल था वो पास हो गया जिसका नाम था द अनार्किकल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ये जो बिल है 18 मार्च 1919 को पास हो गया, इसलिए यह एक्ट बन गया। ठीक है, अब इस एक्ट में इसी बिल को यानी ये जो एक्ट बन गया इसी को ब्लैक बिल भी कहा जाता है। ब्लैक बिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एक्ट के थ्रू यानी ये जो रॉलेट एक्ट था इसमें पुलिस को ब्रिटिश वालों ने बहुत पावर दे दिया था, वो जिसको भी चाहे बिना वारंट के ही अरेस्ट कर लेते थे। अब इसी को देखते हुए गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा को ऑर्गेनाइज किया। ये एक तरह का मीटिंग था, इसमें उन्होंने पूरे इंडिया में हड़ताल करने की बातें कही। ठीक है, तो ये जो मीटिंग है वो 30 मार्च 1919 को हुआ। ठीक है, ये जो है दिल्ली में हुआ था। ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। फिर यही एक्ट जो है 6 अप्रैल 1919 को इसको मतलब पूरे ऑल इंडिया में हड़ताल करने का डेट जो है 6 अप्रैल 1919 को रखा गया। ठीक है, अब इस दिन क्या हुआ कि पूरे लोग बहुत मास प्रोटेस्ट होने लगा पूरे ऑल इंडिया में, जैसे बॉम्बे हो गया और अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, ऐसे ही होने लगा। अब हुआ क्या कि अमृतसर में पंजाब के अंदर सत्याग्रह सभा एंटी रॉलेट एक्ट स्टार्ट हो गया था। अब उसी वक्त जनरल डायर आया। जनरल डायर ने पूरे अमृतसर में ये रोक लगा दिया था कि अब कोई भी किसी भी तरह के मीटिंग या असेंबली नहीं कर सकता है। ठीक है, और लोगों ने इसके खिलाफ रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू रखा। तो 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि सत्यपाल और डॉक्टर शरफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया। और ये दोनों जो थे वो एक लोकल लीडर थे कांग्रेस का। ठीक है,
अब इन दोनों को धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे इन लोगों को रखा गया अरेस्ट करके। अब इन्हीं के खिलाफ तो इनको अरेस्ट कर लिया गया, इसीलिए लोगों ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि इनको तुम आज़ाद करो। और 13 अप्रैल 1919 के दिन बैसाखी डे जो है वो पंजाब में मनाया जा रहा था। तो जालियांवाला जो बाग था वहाँ पे बहुत से लोग पहुँचे हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ ही साथ वो लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तब तक ये जनरल डायर आता है और अंधाधुंध गोलियां जो है इन लोगों के ऊपर बरसाता है, जिसमें गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है वो बताता है कि 379 लोग मारे गए, जबकि अनऑफिशियल देखा जाए तो 1000 से ज़्यादा लोगों की जाने गई। अब इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि उनको दिया गया था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया। दूसरी बात कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइसराय थे शंकरन नायर, उनको मेंबरशिप दिया गया था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसको जांचने के लिए एक हंटर कमेटी का आयोजन किया गया। ये सब अंग्रेजों ने किया। तो उसमें चार जो थे वो ब्रिटिश मेंबर थे और 3 इंडियन मेंबर थे। ठीक है, और इस कमेटी का जो चेयरमैन था वो लॉर्ड हंटर था। ठीक है, गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को 18 अप्रैल 1919 को वापस ले लिए और ये कह दिया कि हिमालय जैसी इसमें ब्लंडर हुआ है, यानी जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उसके बारे में उन्होंने कहा। और सरदार उधम सिंह जो थे 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर जो ये जनरल डायर था उसको मार डाले थे। That's all. Thank you.